हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। आज के इस वीडियो में जो हम लेवरेज की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। चलिए उसको एनालाइज करते हैं। अ फर्म हैज़ 40 lakh सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट इज़ 70% ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 8 lakh एंड डिबेंचर ऑफ 10 lakh एट 10%। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं? कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज। तो हमें तीन जो फॉर्मूलास है वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला होगा ऑपरेटिंग, दूसरा होगा फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा होगा कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है और जो डेटा दिया हुआ है वो वाले डेटा से हम अपना इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं income statement showing the calculation of EBT। लास्ट स्टेप यहाँ पर हम क्या जो कंबाइंड लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज तक हम कैलकुलेट करें तो लास्ट स्टेप यहाँ पर EBT आता है। ठीक है, अब हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़, आप लाइन्स ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए डेटा क्या दिया हुआ है। अ फर्म हैज़ 40 lakh सेल्स। ठीक है, तो फॉर्मेट के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया है? सेल्स 40 lakh रुपीज़, राइट। तो यहाँ पर हमने 40 lakh लिख लिया। अब सेल्स के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट सेल से प्लस होगा, माइनस होगा, लेस होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का जितना अमाउंट है उसमें से 70% वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो 40 lakhs में वर्किंग नोट करके बताता हूँ आपको। 40 lakhs इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, बेसिकली 70% ऑफ सेल्स, 70% ऑफ 40 lakhs कितना होगा? 28 lakhs होगा। यहाँ पर आपको लिख लेना है मेन कॉलम में, ये हो गया आपका 28 lakhs। ठीक है, ये हो गया 70% ऑफ सेल्स जो कि है 40 lakhs। अब हम चलते हैं, अगर आप सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना मिलेगा? 40 lakhs माइनस 28 lakhs इज इक्वल्स टू 12 lakhs, राइट। कंट्रीब्यूशन होने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है लेस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स कॉस्ट माइनस होगा। अभी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट कितना है? जी हाँ, दिया हुआ है। कितना है? फिक्स कॉस्ट इज़ 8 lakh रुपीज़। 8 lakhs हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। करिए, 12 lakh माइनस 8 lakhs इज इक्वल्स टू 4 lakhs, राइट। अब EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? जी हाँ, इंटरेस्ट कितना है? अब आप बोलेंगे यहाँ पर डिबेंचर दिया है, डिबेंचर क्या यूज़ में आएगा? आप क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ना, वो वैल्यू कैलकुलेट करने में जो डेथ का वैल्यू दिया है ना 10 lakhs, वो यूज़ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 10 lakhs इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यह इंटरेस्ट का है। तो बेसिकली जो 10 lakhs इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 बेसिकली 10% का है डिबेंचर का। आपको हमेशा जो डिबेंचर की यानी डेथ की जो वैल्यू होती है ना, वही आपको कंसिडर करनी है यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। और जो परसेंट होता है ना, वो रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर आप कीजिए 10 lakhs इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा? 1 lakhs, राइट। 10% 10 लाख का कितना होता है? 1 लाख रुपया। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिल चुका है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, डिबेंचर की जो टोटल वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये दी जाती है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दी जाती है @10%। ये जो वैल्यू होती है ना, ये अपन को कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए कैलकुलेट करना। जब आप EBIT में इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा EBT,
अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर आप इसमें इंटरेस्ट वापस ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट माइनस कर लिया, यहाँ पर ईबीटी मिल गया हमको। तो फिर यहाँ पर आप देखिए 4 लाख माइनस 1 लाख कितना होगा, 3 लाख। ठीक है, यह हो गया हमारा पूरा इनकम स्टेटमेंट। लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके, यहाँ पर पूरा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ लेवरेजेस। हमको जो भी डिटेल्स चाहिए थी, जो भी अमाउंट चाहिए था, सारा का हमें यहाँ पर हमने डेटा कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फर्स्ट वन चलते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। फॉर्मूलाज, फॉर्मेट, ये सारे के सारे मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पर, 12 लाख। ठीक है, वापस देख लीजिए 12 लाख। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 लाख डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, EBIT। ध्यान से देखना, आपको EBIT है, EBT नहीं है। तो ये नीचे EBT हो गया, ऊपर EBIT हो गया। EBIT कितना हो गया, आइए इधर 4 लाख। तो यहाँ पर 12 लाख अपॉन 4 लाख, 4 3 12, तो कितना हुआ 3, राइट। अब आप ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स 3, क्या चीज़ से डिनोट होगा, टाइम्स, टाइम से डिनोट होगा ये, ओके। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स 3 टाइम्स, राइट। हमारा सेकंड आता है फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। EBIT इधर देखिए 4 लाख, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें ट्विस्ट नहीं दिया है प्रॉब्लम में। 4 लाख को हमने EBIT पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, EBT। EBT के वैल्यू यहाँ पर देखिए कितने हैं, 3 लाख, राइट। तो यहाँ पर 4 लाख और ये 3 लाख। आप देखिए इसको डिवाइड करके देखिएगा क्या आंसर होगा। फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स 1.33 टाइम्स, ओके। यह हो गया आपका फाइनेंशियल लेवरेज, ओके। अब हमारा थर्ड जो कैलकुलेट करना है, जो थर्ड फॉर्मूला है वो है कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन की हमें वैल्यू क्या मिली, 12 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय EBT की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 लाख। ठीक है, 3 4 12, ये आपका हो गया कंबाइंड लेवरेज। देयरफॉर कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स 4, क्या करेंगे इसको, टाइम्स में डिनोट होगा, 4 टाइम्स। यह था इस क्वेश्चन का आंसर।